चलिए गुड इवनिंग ऑल। डाउट पहला वाला संकेत पर पढ़ें। A man 1.6 meter high डाउट फर्स्ट। A man 1.6 meter high walks at a rate of 30 meter per minute away from a lamppost which is 4 meter above ground. How fast is the man's shadow's lengthening? तो ये जो आपको दिया है लैम्प पोस्ट दिया है 4 मीटर, ये गिवन है 1.6 मीटर। इसको यदि आप x सपोज करते हो, इसको आप y सपोज करते हो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको dx बाई dt जो दिया ये 30 मीटर पर मिनट दिया, और जो आपको कैलकुलेट करना है वो है dy बाई dt। इसके क्वेश्चन मार्क है, ये आपने कैलकुलेट किया। तो ये क्वेश्चन था आपको कल दिया था, और इसके सॉल्यूशन के लिए सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि आप इसको नाम D और E दे देते हैं तो ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल EDC के सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से 4/x plus y is equal to 1.6/y। सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगा, एंड फ्रॉम दिस it can be written y/x plus y is equal to 1.6/4, which is 16/40, just 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, so here we get 5y is equal to 2x plus 2y, and this implies 3y is equal to 2x। Now differentiate both sides with respect to t, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो 3 dy by dt जो कि हमको कैलकुलेट करना है is 2 times dx by dt। dx by dt आपको 30 दिया, तो 60/3 20 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ dy by dt is 20, और यूनिट आप दे देंगे मीटर पर मिनट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर पर मिनट। ठीक है, संकेत कुछ कर समझ गया तुमको? हाँ सर। सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाइए तो आ जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट नंबर 2। ये सुशांत ठाकरे, सेकंड डाउट। If x and y are the sides of two square such that y equals to x minus x square, y is equals to x minus x square, then find the rate of change of the area of the second square with respect to the first square. तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा उसकी साइड लेंथ x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर का एरिया को हमने e2 से डिनोट किया है वो हो जाएगा y स्क्वायर, और y का वैल्यू आपको दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड स्क्वायर का एरिया है, और
अब आपको फर्स्ट एरिया में रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड स्क्वायर के एरिया में रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एरिया के रेट ऑफ चेंज से कैलकुलेट करना। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर सेकंड स्क्वायर के एरिया को फर्स्ट स्क्वायर के एरिया के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब कल आपने समझा डेरिवेटिव होता है, मतलब इनडायरेक्टली आपको a2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a1 निकालना है। और चूंकि a2 एंड a1 बोथ आर दी फंक्शंस ऑफ x, तो जैसा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करते हैं बिल्कुल सिमिलर वे में हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब a2 का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में पहले पावर का होगा, सामने आ जाएगी पावर, और फिर x माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 माइनस 2x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो 2x ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर बचता है 1 माइनस एक्स और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2x। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो रिक्वायर्ड रेशियो आपसे पूछा था वो आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। तो ये आंसर है। समझ गया सुशांत ठाकरे? हाँ सर। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और किसी को ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। चलिए, तो नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये पहला टॉपिक था आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर का। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था कल, डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज। उस पे कुछ 6-7 क्वेश्चन हमने बनाए, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, बाकी कल हमने डिस्कस किया और ये होमवर्क के 2 डाउट। So now the next one is slope of tangent and normal। जो आपको मैं कल बोला था कि ये डिस्कस आज हम करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया लेट y equals to fx be any function of x and x1 comma y1 be any point on this curve। ये बात को यदि आप डायग्राम में देखें, दूसरी बात को हमने यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पर हमने कोई कर्व प्लॉट कर लिया। सपोज दिस इज अवर y इक्वल्स टू fx, ये अपना गिवन कर्व है, y बराबर fx। और इस कर्व पे आपको एक पॉइंट P दिया है। ये P का कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 माना। तो इस कर्व को इस पॉइंट पर टच करने वाला एक लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पर। दिस इज अ लाइन व्हिच टचेस दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तो ये लाइन को हम इस कर्व का पॉइंट P पर टेंजेंट बोलेंगे और ऊपर हेडिंग के मुताबिक वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट P। हमको इस पॉइंट P पर इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो इस लाइन को आप टेंजेंट बोलोगे, जहां पर लाइन कर्व को टच करेगी, और इसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन है
ये आपका कहलाता है नॉर्मल। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, इसको आप नॉर्मल बोलेंगे। और ये जो लाइन है ये आपका कहलाता है टेंजेंट। और आपने डेरिवेटिव के शुरुआत में ये पढ़ा था कि जो dy बाई dx है, किसी कर्व को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता है। सो देयरफॉर जो हमने ऊपर हेडिंग डाला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y बराबर fx एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए इस पॉइंट पर। dy बाई dx का वैल्यू आपने x1 y1 पॉइंट पे लिखा। तो ये जो dy बाई dx ऑफ एट x1 y1 है, दिस डिनोट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y बराबर fx एट पॉइंट p। एंड जो यहाँ पर नोटेबल बात है वो ये है कि फर्स्ट थिंग ये है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यदि ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो 0 होगा, देन dy बाई dx एट x1 y1, ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम 0। तो ये पैरेलल के लिए कंडीशन हो गया। और दूसरी बात इसमें सेकंड पॉइंट कि इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यदि टेंजेंट लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन dx upon dy at x1 y1 point becomes 0। क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है tan थीटा जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 है, और इसलिए dy बाई dx का रेसिप्रोकल करके लिख दिया। तो जब ये पैरेलल होता है x एक्सिस पे तो dy बाई dx 0 होता है, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो dx अपॉन dy 0 लिखते हैं। एंड सिमिलर वे में when we define slope of normal, तो slope of normal of curve y बराबर fx at point p is equal to नॉर्मल जो है इट इज परपेंडिकुलर लाइन टू दी टेंजेंट। और यदि आप टेंजेंट के स्लोप को dy बाई dx से डिनोट कर रहे हो तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा ये -1 अपॉन dy बाई dx हो जाएगा एट x1 y1 पॉइंट। मतलब टेंजेंट के स्लोप को उल्टा करके माइनस साइन ले लीजिए, देन वी गेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल, और इट कैन बी रिटन माइनस dx अपॉन dy एट x1 y1। So this is slope of normal of curve at point P. So once we get slope of tangent तो उसकी हेल्प से अपन slope of normal निकालेंगे। अब यहाँ भी वही दो कंडीशन है नोट में। The first thing is normal becomes parallel to x axis, यदि नॉर्मल x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है
देन स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 हो जाएगा, मतलब माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, या इसका सीधा सीधा मतलब है dx अपॉन dy इक्वल्स टू 0 एट x1 y1। तो कंडीशन उल्टी हो जाती है। ये कंडीशन टेंजेंट के केस में परपेंडिकुलर की कंडीशन थी, नॉर्मल के केस में ये पैरेलल का होता है। एंड सिमिलरली इफ नॉर्मल is perpendicular to x axis, या इसको अपन पैरेलल टू y एक्सिस भी बोल सकते हैं, देन dy by dx at point x1 comma y1 it becomes, तो टेंजेंट और नॉर्मल के जो कंडीशंस हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर की इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल का जो स्लोप है वो टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल विद माइनस साइन होता है। ठीक है, तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्योंकि चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है और हर बात को हमने डेरिवेटिव की हेल्प से ही डिफाइन करना है। तो यहाँ पर वैसे तो जो आपने टेंजेंट लाइन बनाया था कर्व का, यदि वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो तो उस थीटा का tan लेके भी वी गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हियर we have to find slope of tangent or slope of normal with the help of derivative। ठीक है, since chapter name is application of derivative, तो इसलिए हमने slope of tangent को dy by dx बोला और slope of normal को dx upon dy बोला, माइनस है। तो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, और इस पर भी अदरवाइज हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन का आप आंसर। कोई भी डाउट मन में सवाल प्रश्न क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लीजिए, उसको कुछ बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सर हाँ सर, जो स्लोप में जो आपने लिखे हैं dx अपॉन dy, तो वो फंक्शन y का रहेगा कि किसका रहेगा फिर? नहीं, वो तो केवल क्या है, dy बाई dx को 1 अपॉन dx अपॉन dy लिख सकते हैं, या dx अपॉन dy को 1 अपॉन dy बाई dx लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको y का फंक्शन बोलें, आप उसको x का भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने कोई फंक्शन आपको दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका उल्टा करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी फंक्शन का आपने मान लो डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव का वैल्यू 2x आ गया, तो जब आप dx अपॉन dy बोलोगे तो उसको 1 अपॉन 2x बोल देंगे। समझ गए आप? हाँ सर, ठीक है। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 3x at which tangent is parallel to x axis। Find the point on the curve y is equal to x cube minus 3x at which tangent parallel to x axis।
पॉइंट निकालना है, फिर भी एक्स का वैल्यू नहीं निकालना। पॉइंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का मतलब है ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में लिखना है। संकेत तुक पर 2 पॉइंट होंगे, ये वाला करेक्ट है, एक और मिलता है, वो पॉइंट भी मेंशन करें। अंकेश लोनारे पॉइंट निकालना है, y की वैल्यू नहीं निकालना है। पॉइंट का मतलब ऑर्डर पेयर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। जब भी पॉइंट बोलेंगे तो पॉइंट का मतलब होता है ऑर्डर पेयर लिखना है, मतलब x कोऑर्डिनेट भी लिखना है, y कोऑर्डिनेट भी लिखना है और ऑर्डर पेयर करके। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, संकेत उत्तर करेक्ट है, योजित करेक्ट है। 3 बच्चे, तीनों इंदौरा ब्रांच से। कल्पेश चौधरी 2 पॉइंट आएंगे, एक ही लिखा है। सुशांत ठाकरे चेक करिए, रॉन्ग है। संकल्प रामटे के पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, 2 आएंगे। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। अमीर कामले 2 पॉइंट आएंगे और ये निकाला है, ये भी रॉन्ग है। चलिए ओके, संकल्प रामटे के करेक्ट है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज द पॉइंट्स आर 1, -2, ये पहला पॉइंट होगा, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, +2। और चूंकि आपको यहाँ पे बोला है टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आप याद रखें, क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट तो कर्व को करना ही पड़ेगा। जो गिवन कर्व है वो डिफरेंशिएट जरूर होगा, क्योंकि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आप पढ़ रहे हैं। सभी कामले करेक्ट हैं। तो सबसे पहले गिवन कर्व को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy/dx, जिसका डेरिवेटिव आता है 3x² - 3, और चूंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 हो जाएगा ना। इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x² = 1 आता है, एंड दिस इंप्लाइज x का वैल्यू +-1। तो जब भी आप x का वैल्यू 1 लेंगे और कर्व में डालना है, y का वैल्यू निकालने के लिए जो आपको ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये कर्व में आप वैल्यू डालिए। तो when x = 1, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू, x को 1 डालेंगे तो 1 - 3 आएगा, -2 आता है। Therefore पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 1, -2 हो जाएगा। एंड when you put x = -1 in the given curve, तो y का वैल्यू +2 आएगा, and therefore coordinate of point in this case is -1, +2, and therefore these are the 2 points on the curve, 1, -2 and -1, +2। ठीक है, तो जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले, स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम्स 0।
नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन, ये इसका आंसर और सॉल्यूशन है। तो अभी हम केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे, तो उस पर क्वेश्चन करेंगे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equals to x cube minus 2x square minus x, at which tangent is parallel to the line y is equals to 3x minus 2. अगेन सेम क्वेश्चन है, कर्व की इक्वेशन चेंज की है और क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो टेंजेंट है वो अब x एक्सिस के पैरेलल नहीं दिया गया, टेंजेंट आपको किसी दूसरी लाइन के पैरेलल दिया। तो टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन y is equals to 3x minus 2। करिए आंसर इस क्वेश्चन का, पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में भी। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दो पॉइंट आते हैं 2, -2 और -2 बाई 3, -14 बाई 27। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। dy बाई dx को 3 से इक्वेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, दो वैल्यूज देता है, करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज y की निकाल ली एंड वी गेट दी पॉइंट्स। अगला हेडिंग हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस किया है। So these are the equation of tangent and normal। क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लो और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करके वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और सिमिलर वे में वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट दिस, इसका आपने आंसर करना है। You have to find the equation of tangent and normal to the curve 2y equals to 3 minus x square at the point 1, 1। 1, 1 पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बताइए।
तो इतना टाइम लग रहा है, जल्दी करो ना भाई। 5-6 सवालों में भी इतना समय लगेगा तो हो गया फिर। संकेत उत्तर चेक करिए, गलत जवाब। एट 1, 1 पे निकालना है। You have to find the equation of tangent and normal at 1, 1. ठीक है, यूजित करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट आंसर यूजित का इंदौरा ब्रांच से। समीर कामले इंदौरा ब्रांच करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों करेक्ट। दूसरा आंसर भी इंदौरा ब्रांच करेक्ट। समीर कामले। फिर भी ग्रुप का चेक करें, गलत जवाब। गलत है। सुशांत ठाकरे रॉन्ग है, चेक करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आता है उसका आंसर है x प्लस वाई बराबर 2 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता है y बराबर x, या इसको x माइनस वाई बराबर 0 भी। कल्पेश चौधरी चेक करिए, गलत है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देख लो, पता नहीं कहाँ पे आप रॉन्ग हो रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने गिवन कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया। 2 dy by dx is equal to minus 2x and therefore the value of dy by dx at given point 1, 1 minus 1। ठीक है, 1, 1 पे स्लोप निकाल दिया तो ये आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। So therefore here we write the equation of tangent. So therefore equation of tangent y minus y1 is equals to slope x minus x1 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, then you get x plus y बराबर 2। ये equation of tangent हो गया। और now here we write equation of normal। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए बस स्लोप ऑफ टेंजेंट को उल्टा करके लिखें। पॉइंट आपका वही है y माइनस y1। टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का स्लोप +1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो -1 कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y इक्वल्स टू x। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट की इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2 आती है और नॉर्मल की इक्वेशन y बराबर x आती है, या फिर आप उसको x माइनस वाई बराबर 0 भी।
इतना सा था, बस डिफरेंशिएट करिए और इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए खैर कोई ना। क्वेश्चन नंबर 2, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए इसका आंसर। सवाल नंबर 2, find the equation of tangent and normal to the parabola y square equals to 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला है। एट पैरामेट्रिक पॉइंट आपको दिया है 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, इसको टी पॉइंट ऑफ द पैराबोला भी बोलते हैं। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल at 80 square comma 280 of the parabola y square equals to 4ax। वैसे तो अपन ने पैराबोला का चैप्टर जब पढ़ा था, उस पैराबोला के चैप्टर में टेंजेंट और नॉर्मल के लिए आपको टेबल्स बनाई थी, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन 3 फॉर्म में अपन लिखते थे, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है और पैरामेट्रिक फॉर्म में ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वैसे तो ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन लर्न होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको शायद डायरेक्टली लर्न हो। आप सॉल्व भी करिए जो मेथड ऊपर बताया है उस मेथड से। कर्व को डिफरेंशिएट करिए, पॉइंट डालिए, स्लोप मिलेगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लिखिए। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का। पढ़ते रहें, आप आंसर भी पुटअप करें जब तक मैं इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे आगे लेके जाऊँ। सबसे पहले गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करिए। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2/dy/dx होगा और 4ax का डेरिवेटिव 4a। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू 2a/y है। तो देयरफॉर ये dy/dx का वैल्यू आपने पैरामेट्रिक पॉइंट पे निकालना है 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर। तो 2a/280 आएगा, y का वैल्यू 280 है। तो ये जो बनता है dy/dx का वैल्यू ये 1/d। दिस इज आवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। संकेत के ऊपर चेक करिए, टेंजेंट की इक्वेशन गलत लिखी। कल्पेश चौधरी टेंजेंट का इक्वेशन सही है। सुशांत ठाकरे टेंजेंट का इक्वेशन चेक करें। कुलवी गुप्ता चेक करो, कुलवी रॉन्ग है। तो देखिए, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t एंड वंस वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक बार हमको टेंजेंट का स्लोप मिल गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
तो वो आप जानते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। x1 80 स्क्वायर है, y1 280। अमीर कामले चेक करें टेंजेंट की इक्वेशन। शांतनु पावर टेंजेंट का 2 है इक्वेशन सही। सर, पावर 2 है, गलती से हो गया वो टाइप। हाँ ठीक है, बाकी सही है। समीर कामले, निहाल कामले करें। तो बस अब ये t से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो yt माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर आता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। योजित चेक करें टेंजेंट का इक्वेशन। अभी सही है। शांतनु चेक करिए, नॉर्मल की इक्वेशन रॉन्ग है। टी स्क्वायर नहीं आता, टी क्यूब आता है। And now we write the equation of normal, and when we write equation of normal, तो y minus y1 is equals to slope of normal of minus t हो जाएगा और x minus 80 स्क्वायर। जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो y plus tx is equals to 280 प्लस 80 क्यूब आता है। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। y प्लस tx is equals to 280 प्लस 80। निहाल कामले चेक करिए, 80 क्यूब आता है। शांतनु आप भी चेक करो, 80 क्यूब आता है। योजित आप भी चेक करो, माइनस 80 क्यूब नहीं है, प्लस 80 क्यूब। कल्पेश चौधरी करेक्ट है नॉर्मल की इक्वेशन के। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको डायरेक्टली याद रखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर और नॉर्मल का इक्वेशन y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो दीज आर दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की, तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि। सर